अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ भी है और उम्मीद भी है कि आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह खैर खैरियत से हम इंशाल्लाह स्कूल में फिर एक दफ़ा फिर से मिलेंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर चल रहा है पाकिस्तान की शहज़ादी, जो लिखा अशरफ सबूही ने। इसके मैंने आपको चैप्टर की रीडिंग भी समझा दी, क्या है इस चैप्टर में। आपने अच्छे से उसकी रीडिंग करनी है और उसके बाद जब आप रीडिंग कर लेते हैं तो आपके लिए मश्की सवालात, चाहे सवाल जवाब हैं, MCQs हैं, या आपने खुलासा लिखना है या आपने सलीस करनी है, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। यहाँ आपका जो आज का जो लेक्चर है वो है इसकी सलीस। ये मैंने ली है, एक पैराग्राफ है आपके सफ़ा नंबर 29 पे तक। ये उसका सेकंड पैराग्राफ है आपके चैप्टर के स्टार्ट में, पहले पेज का सेकंड पैराग्राफ है। ये शुरू होता है इस जुमले से कि सुना है कि ये नहाय शरीफ घराने की बेटी थी। यहाँ से लेकर उसकी फोर्थ लाइन है, वक्त की कदर नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, इसलिए मैं आपको इसकी सीरीज़ करके दे रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि यही वाली सीरीज़ आपको टेस्ट में आए या यही वाली सीरीज़ आपको एग्ज़ाम में आएगी। आपको ये एक तरीका सिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से आपने सीरीज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे ख़त कशीदा अल्फाज, ख़त नहीं लगा हुआ उसके ऊपर, लेकिन आपको पैराग्राफ में ये अल्फाज मिल जाएंगे। पैराग्राफ को आपने सामने रखना है बुक खोल के, बुक पेज नंबर आपका 29 और उसके बाद आपने जो यहाँ पे लफ्ज़ दिए हुए हैं, जो सबसे पहला है मरहट्टा गर्दी, यानी मरहट्टों का जुल्म सितम, और रंडापा कहते हैं बेवगी को, जिस औरत का शौहर फौत हो जाता है वो कैसी ज़िंदगी गुजारती है, बेवगी की। दिल की हातिम, खुले दिल की मालिक, और ऐब कहते हैं बुराई को। ठीक है, ये इसमें 4 अल्फाज हैं मुश्किल, जिसके आपने पहले अल्फाज के मायने लिखने होते। उससे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इसके से आपने सबक का उन्वान लिखना है, मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। ये तो आपने लाजमी लिखना होता है सलीस में, इसलिए ये आपको याद होना चाहिए। तो सलीस के लिए यहाँ जो पहली 2 लाइनें हैं ये आपके लिए लिखी हैं कि चैप्टर में क्या आपको बताया जा रहा है। थोड़ा सा कि ये चैप्टर में ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया। ये पैराग्राफ पाकिस्तान की शहज़ादी के इब्तिदाई हिस्से से लिया गया है। इस नसर से पहले, इस नसर से यानी इस पैराग्राफ से पहले क्या मुसन्निफ़ कह रहा है, इसको आप सलीस से पहले जो सियाको सबाक कहते हैं ना, इसको वो भी आप कह सकते हैं। इस नसर से पहले मुसन्निफ़ ने सैयदानी बी के हुनर के चर्चे बयान किए। हुनर के चर्चे यानी वो जो काम उनको आता था उसमें वो बहुत मशहूर थी, और काम वो क्या करती थी, दर्जन का काम। वो अपने फ़न में इतनी महारत रखती थीं कि उनकी शोहरत हर महल, हर दरबार और रईसज़ादियों के यहाँ थी। यानी बड़े बड़े महलात जो थे और दरबार जो थे, वहाँ की जो बेगमात थी वो इन्हीं से कपड़े अपने सिलवाती थी। अब इस 4 लाइन का जो पैराग्राफ है उसके बारे में आपको बताएंगे थोड़ा डिटेल के साथ। मंदजा बाला पैरा यानी नसर पारा, जो जिसके हम ये सलीस कर रहे हैं, उसको सामने रख के फिर आपने देखना है। इसमें मुसन्निफ़ सैयदानी बी के माजी का अहवाल बयान कर रहा है, अहवाल हाल बयान कर रहा है कि उनका ताल्लुक, माजी का अहवाल बयान कर रहा है कि उनका ताल्लुक दिल्ली के बहुत इज़्ज़तदार घराने से था, लेकिन हालात ऐसे हुए कि उनका पूरा ख़ानदान मराठों के जुल्म सितम का शिकार हो गया। उनके माँ बाप, बहन भाई, यहाँ तक के शौहर भी, और वो जवानी में बेवगी का दाग लेकर जीने पर मजबूर हो गई। यानी सब उनके ख़ानदान के जितने भी लोग थे वो तमाम के तमाम मराठों के जुल्म सितम का शिकार हो गए, सिर्फ ये अकेली बच गई। ऐसे हालात के बावजूद उन्होंने हिम्मत ना हारी। उन्होंने माशरे के रवैये को देखते हुए दूसरी शादी करने की बजाय मुग़लानी यानी दर्जन का पेशा इख्तियार किया। यानी हमारे यहाँ अभी भी यही माशरे में हालात नज़र आते हैं कि अगर कोई औरत बेवा हो जाती है या किसी को डिवोर्स हो जाती है तो उसकी दूसरी शादी जब करने का सोचा जाता है तो लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें कायम की हुई हैं। उन्होंने जितनी भी शादियाँ की और सिवाय एक के बाकी तमाम की तमाम या उन्होंने डिवोर्स्ड लेडीज़ यानी तलाक़ याफ्ता औरतों से की या बेवा औरतों से की, ये मिसालें कायम की थी, लेकिन उसके बावजूद हमारा माशरा हम नहीं सुधरता। वो एक शरीफ घराने की बहुत सुगड़ और सलीकामंद लड़की थी, बहुत जल्द अपने पेशे में महारत पा गई। यानी जब दर्जन का काम शुरू किया तो बहुत एक्सपर्ट नहीं थी, लेकिन कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है, वो चाहे हम
दर्जी का काम कर रहे हैं, मैकेनिक का काम कर रहे हैं, हम आप कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, हम मैथ्स का काम कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हैं या कोई हुनर सीख रहे हैं, हम उसमें महारत तभी हासिल कर सकते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके लिए भी हर चीज़ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जवानी में खूब नाम और पैसा कमाया, यानी शोहरत भी हुई कि बहुत अच्छे कपड़े सीती हैं और पैसे भी खूब कमाए, लेकिन खुले दिल की मालिक थी, इसलिए जो कमाया वो मुस्तकबिल की परवाह किए बगैर दूसरों में बांट दिया। यही शराफत और नरम दिली उनके लिए ऐब बन गई। और जब बुढ़ापा आया, ये चुप नहीं है, जब बुढ़ापा आया तो पाई पाई की मोहताज होकर रह की। जब बुढ़ापा आता है तो आपको पता है कि इंसान के अंदर वो हिम्मत, वो ताकत नहीं रहती जो जवानी में होती है, ना नज़र वैसी रहती है, तो नज़र भी कमज़ोर हो गई। और जितनी एनर्जी के साथ हम जवानी में काम कर सकते हैं, बुढ़ापे में कर ही नहीं सकते, क्योंकि असाब आपके कमज़ोर हो जाते हैं। यही सैयदा नबी के साथ हुआ कि जब बूढ़ी हुई तो उनकी नज़र कमज़ोर हो गई और ना ही हाथ से मशीन चलती थी, तो वो फिर यही जो जवानी में कुछ बचा के नहीं रखा, तो जब बूढ़ी हुई तो मुश्किल पेश आई। ये हालात हो गए कि मैं अब रहूँगी कहाँ और खाऊँगी कहाँ से। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा तो फिर आपको याद होगा कि उनके हमसाए जो थे मीर साहब और उनकी बीवी फिर अपने घर लेकर गए, लेकिन वहाँ फिर उनको शर्मिंदगी होती थी कि मैं कैसे दूसरों के टुकड़ों पर पड़ी रहूँ, क्योंकि जो मेहनत करने के आदी होते हैं वो यूँ फ़ारिग बैठ के गुजारा नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने फिर वहाँ भी उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी बेटियों को खाना पकाना, सिलाई, सब कुछ सिखाना शुरू किया। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो मैं जब सलीस का टेस्ट लूँगी तो आपको सलीस का कोई भी पैराग्राफ चैप्टर में से उठा के दे सकती हूँ, आपने इसी तरीके से उसको करना है। अस्सलाम वालेकुम।